चलिए स्टूडेंट्स, रॉ डेटा और डिस्क्रीट डेटा में मीन डेविएशन कैसे निकाला जाता है वो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देख लिया है। आज ये वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्रुप डेटा हो तो कैसे डील करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हाँ, सिर्फ मीन डेविएशन बोला है, लेकिन हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट दोनों निकाल देंगे। ठीक है, तो फाइंड द मीन डेविएशन, वहां पर लिखा हुआ है मीडियन एंड मीन डेविएशन, लेकिन मीडियन नहीं है, मीन एंड मीन डेविएशन, ये आप करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो फाइंड मीन एंड मीन डेविएशन, लेकिन हम ऐड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी। देखते हैं। साइज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, अप टू 60 to 70 एंड फ्रीक्वेंसी 7, 12, 18 अप टू 8। तो ये ग्रुप डेटा है, वो तो क्लियर हो गया है। तो ग्रुप डेटा जब भी होगा तो एडिशनल कॉलम हमें मिड वैल्यू की रखनी पड़ेगी। तो वो मिड वैल्यू की कॉलम यहां पर मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। 5, 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65। पहला टारगेट है मीन निकालना, लेकिन मीन कैसे निकाले, डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट अपनी चॉइस होती है, लेकिन ग्रुप डेटा है, काफी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है हमें, हम शॉर्टकट मेथड से चले जाते हैं। शॉर्टकट मेथड में सेंटर में से इक्वल डिस्टेंस है तो सी फैक्टर तो यूज होगा ही होगा। तो सेंटर में से किसी एक वैल्यू को हम एज्यूम मीन बना लेते हैं, जैसे कि 35 को, और गैप 10-10 का है तो मैं डिवाइड बाई 10 लिख दूं। तो ये 0, -1, -2, -3 और ये 1, 2, 3, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। अभी f इंटू डी, तो ये -21, -24, -18, 0, 16, 28 एंड 24, यहां तक हो गया। अभी हमारा काम क्या है, तो सिंपली यही काम है कि पहले मीन निकाल दे, और मीन के लिए मुझे एफ डी का टोटल करना पड़ेगा और एफ का टोटल करना पड़ेगा। अब वेरीफाई कर लेना, एफ का टोटल हो रहा है 100 और एफ डी का टोटल हो रहा है कुछ 5। हाँ, 5 हो रहा है। चलिए, तो वर्किंग करके पहले एक्स बार निकाल लेते हैं। एक्स बार का मतलब है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी, 35 प्लस 5 अपॉन 100 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 35.5। तो फर्स्ट टारगेट तो हो गया, 35.5 मीन निकल गया, लेकिन यहां हमारा काम खत्म नहीं होता, हमें मीन डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट भी निकालना है। तो एक कॉलम बनाते हैं x माइनस एक्स बार, लेकिन मॉड्यूलस में। x की वैल्यू है 5 माइनस 35.5, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 5 माइनस 35.5, ये 30.5 होगा, लेकिन नेगेटिव है, हम तो पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि मॉड्यूलस के बाहर हम लिख रहे हैं। तो ये होगा 30.5। 15 से गैप निकाला जाए तो 10 कम हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 20.5। 25 से और 10 कम होगा तो 10.5। 35 से देखें तो और 10 कम हो गया तो ये होगा 0.5। 45 और 35.5 का गैप निकालोगे तो वो 9.5 आएगा। 45 माइनस 35.5, वेरीफाई करो, ये फिर 10 बढ़ जाएगा तो ये 19.5 होगा, फिर 10 बढ़ जाएगा ये 29.5 होगा। लेकिन मुझे f इंटू एक्स माइनस एक्स बार करना पड़ेगा, तो ये कैलकुलेशन देख लो, ये 7 है और ये 30.5 है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें तो 7 इंटू 30.5, ये कुछ हो रहा है 213.5। ओके, इसके बाद हम करेंगे 12 इंटू 20.5, 12 इंटू 20.5, और ये फिगर आ रहा है 246। उसके बाद 18 इंटू 10.5, 18 इंटू 10.5, और वो कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो फिगर आ रहा है 189। उसका 25 इंटू 0.5, वैसे ये ओरली हो सकता है, 25 इंटू 0.5, ये वैल्यू आ रही है 12.5। 16 इंटू 9.5, 16 इंटू 9.5, ये होगा 152। उसके बाद
14 इंटू 19.5, 14 इंटू 19.5 और ये फिगर हो रही है 273 और लास्ट में 8 इंटू 29.5 और ये हो रहा है 236। मुझे ये कॉलम का टोटल करना है, कुछ मेरे हिसाब से ये हो रहा है 1322, लेकिन आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। 1322। आगे बढ़ते हैं, अब रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। तो पहला रिक्वायरमेंट है हमारा मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स पर मॉड्यूलस में डिवाइड बाय एन, दैट मीन्स 1322 डिवाइड बाय 100, तो ये फिगर आ रहा है 13.22। कोई यूनिट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का मतलब है मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार। सो 13.22 डिवाइड बाय 35.5 और ये डिवाइड बाय 35.5 करेंगे तो फिगर आएगा 0.37, तो 0.37। तो मुझे लगता है कि ये पूरा क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा और इसके बेस पर स्क्रीन पे लिखे हुए क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क में आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ये सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो मीन डेविएशन का काम पूरा हुआ। थैंक यू वेरी मच।